जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग। आज की वीडियो में बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, जिसके लिए ऑलमोस्ट पिछली हर वीडियो पे कमेंट आया करता था कि फ़ेज़ 2 के बारे में बताएं, फ़ेज़ 2 की कोई अपडेट आ रही है या नहीं। तो लें जी, फाइनली गुड न्यूज़ फॉर द पीपल ऑफ कराची। नेशनल स्टेडियम कराची की असर नो अपग्रेडेशन का फैसला कर लिया गया है। ये सारी स्क्रीनें हटा दी जाएंगी, ऊपर शिफ्ट होंगी। जैसे मैंने आपको बताया था, ये सारी रूफ हटा दी जाएगी, सारे स्टैंड्स डिमोलिश होंगे और एक नया स्टेडियम आपको देखने को जल्द मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं सारी अपडेट और न्यूज़ आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इन्फॉर्मेशन क्या निकल के आई है उस पर नज़र डाल लेते हैं। साथ साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और लाहौर के लोगों के लिए भी एक गुड न्यूज़ है। साथ साथ इस्लामाबाद के स्टेडियम के हवाले से भी थोड़ी सी डिस्कशन हुई है। इस वीडियो में ज़्यादातर फोकस कराची के स्टेडियम पर ही है। लाहौर एंड इस्लामाबाद के लिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की तरफ से ये बात की गई कि लाहौर की जो रूफ इंस्टॉलेशन है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब कि पहले ये कराची की रीमॉडलिंग कर लें, रिकन्स्ट्रक्शन कर लें, सारी डिमोलिशन हो जाए और इसकी जो प्रॉपर रिकन्स्ट्रक्शन का काम है या डिमोलिशन का काम है वो आइंदा मंथ से शुरू करने का भी बता रहे हैं। अब तक ये न्यूज़ निकल के आ रही है। बाकी जैसी कुछ चीज़ें कंफर्म होती हैं तो हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। जैसे हमने प्रीवियसली आपको सारा अपडेट किया था फ़ेज़ 1 में, तो ये सारे लेफ्ट टू राइट सारे स्टैंड्स डिमोलिश होने वाले, सिवाय ये एक न्यू बिल्डिंग के जो अकॉर्डिंग टू 3D मॉडल बनी थी, हमने आपके साथ शेयर किया था। इसका सारा A to Z हमने पूरा फेस शेयर किया था, किस तरह से बनी थी। इसका नीचे फाउंडेशन डाला था, फिर सारे फ्लोर्स वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वैसे तो डिसाइड किया था। बहुत कम टाइम था, वो सारा आपको पता है कि कम टाइम में उन्होंने सिर्फ वो लाहौर को अच्छी तरह से अपग्रेड कर दिया था। कराची का फिर वो लाहौर साइड की यहाँ पे कुछ चेयर्स आ गई थी, इन सारी चेयर्स को अब हटा दिया जाएगा। सारे स्टैंड डिमोलिश हो रहे हैं। आइंदा मंथ से यहाँ पे प्रॉपर कराची के लिए डिमोलिशन शुरू हो जाएगी, इसकी रीमॉडलिंग रिकन्स्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। ये बात भी निकल के आई है। आप सोशल मीडिया पे देख लें, बड़ी बड़ी मीडिया चैनल्स और डिफरेंट सोर्सेज आपको मिल जाएंगे, उन्होंने भी ये न्यूज़ शेयर की हुई है। इसकी प्रॉपर रीमॉडलिंग करेंगे और ये भी बता रहे थे मोहसिन नकवी की तरफ से बात निकल के आ रही है डिफरेंट सोर्सेज से कि कराची का जो मॉडल होगा वो लाहौर से ज़्यादा बेहतर होगा और भी अच्छे से बनेगा। सिर्फ जो नई बिल्डिंग बनी है उसको रहने दिया जाएगा, बाकी सारा डिमोलिश होगा और इसके जो स्टैंड्स हैं वो नई बिल्डिंग के मुताबिक ही कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। ये सारी चेयर जो हैं फिर वो फैसलाबाद साइड पे शिफ्ट कर दी जाए। मे बी ये अभी ऐसी कोई न्यूज़ आई नहीं है, लेकिन पहले ऐसे होता रहा। जैसे लाहौर एंड कराची की जो चेयर्स थी वो सारी पिंडी साइड शिफ्ट कर दी थी एंड देन ये जो सारी चेयर्स हैं ऑब्वियसली फिर नया स्टेडियम बनेगा तो सारी नई चेयर्स आएंगी। ये पुरानी जो फाइबर ग्लास की चेयर्स हैं ठीक है छोटी हैं लेकिन इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी। आपको याद होगा लाहौर साइड की चेयर इस साइड पे लाई थी कुछ स्टैंड में, जो यहाँ कराची के स्टैंड्स खाली थे। यहाँ पे सीमेंट की स्टेयर्स थी तो उस पर ये लाहौर की पुरानी चेयर्स लगा दी गई थी। उस टाइम थोड़ा टाइम था, आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जल्दी जल्दी यहाँ पे जो बड़े काम हुए थे, 2 बड़ी स्क्रीनें लगा दी थी और ये लाहौर की चेयर्स यहाँ पे इंस्टॉल कर दी थी। एक नई बिल्डिंग, नया पवेलियन बना दिया था और जो जंगले थे उनकी जो लोकेशन जो सामने आप देख सकते हैं, सारा काम हमने आपको अपडेट किया। तो ये भी सारे अब उखाड़ दिए जाएंगे। इस पर प्रॉपर जो है वो मॉड बना दी जाएगी जिस तरह से लाहौर साइड पे है। और इन स्टैंड्स की एलिवेशन जो है वो चेंज हो जाएगा, इन स्टैंड्स की जो एंगल है वो भी चेंज हो जाएगा। बिल्कुल इसका जो मेन मकसद है, पहला जो इनकी प्रायोरिटी है वो इन स्टैंड्स के व्यू को बेहतर बनाना है, जिस तरह से लाहौर साइड पे किया गया है। एक और चीज़ जो सामने आपको पोल्स नज़र आ रहे हैं लाइट्स के, इनमें ये सारे फ्रेम भी चेंज हुए थे, नई लाइट्स इंस्टॉलेशन भी हुई थी। लाइट्स को नहीं छेड़ा जाएगा, सारे पोल्स जो हैं वो नई लाइट्स यहाँ पे इंस्टॉल की गई थी। हाँ, अगर स्टैंड्स को पीछे करने या इसके एंगल को चेंज करने में इन फ्लड लाइट्स को रिमूव करना पड़ा, वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इनकी हाइट रिसेंटली चेंज की गई थी, सारी लाइट्स नई इंस्टॉल की गई थी। अगर चेंजेस लाएँ भी तो सिर्फ फ्लड लाइट्स को इसके स्टैंड्स के एंगल या स्टैंड्स की हाइट को लेकर देखा जाएगा कि इन लाइट्स के पोल्स को लेफ़्ट राइट या आगे पीछे मूव करना है या नहीं। वो खैर जब नए स्टैंड्स बनेंगे, इनकी एलिवेशन, इसकी सारी जो हाइट है चेंज होगी, वो बेहतर होगा लाहौर की तरह, तो फिर इनके पोल्स को देखा जाएगा। लाहौर साइड पर भी पोल्स को नहीं छेड़ा था, फिर उन्होंने वो फ्रेम चेंज करके नई लाइट्स इंस्टॉल कर दी थी। क्योंकि यहाँ पवेलियन के बैक साइड पर भी आपको याद होगा जो लेफ्ट राइट्स पे 2 पोर्शन बने थे, सामने आपको ये जगह दिख रही होगी, इसको फिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पेंडिंग छोड़ दिया था, सिर्फ वो मेन बिल्डिंग बन गई थी। तो इस साइड को भी प्रॉपर यूटिलाइज़ किया जाएगा। आप देखेंगे कराची का स्टेडियम यकीनन बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू लाहौर की, क्योंकि इसका पवेलियन भी पूरा डिफरेंट है। वो लाहौर साइड पे तो पूरा वहाँ पे पीसीबी का हेडक्वार्टर है, तो पूरी एक बड़ी बिल्डिंग बना दी है पवेलियन की बिल्डिंग के पीछे। और यहाँ पे भी प्रॉपर मतलब कि ऑफिशियल्स के लिए ऑफिस वगैरह बनाए गए हैं। पूरा जो पवेलियन है वो दूसरी साइड पर शिफ्ट हो गया था। इवन जो इन साइड आप यहाँ इन क्लिप्स में देखें, जो लॉकर्स रूम्स हैं, जो प्लेयर्स का एरिया है, वो भी सारा इस बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया था, जो नई बिल्डिंग बनी थी। और इस बिल्डिंग के बाद इस बिल्डिंग को रहने दिया जाएगा, बाकी सारा डिमोलिश होगा। और ये 3D शेयर हुए थे, लेकिन इसमें भी काफ़ी सारी चेंजेस फिर हुई थी टाइम के साथ साथ। और मेन मकसद यह है कि कराची का स्टेडियम में बिल्कुल हूबहू आप लाहौर को देख लें, बिल्कुल उसी तरह से होगा, लेकिन यह है कि यहाँ का पवेलियन चेंज है और दूसरी साइड पे जो मीडिया बॉक्स है, जो पुरानी बिल्डिंग है, जो पुराना पवेलियन हुआ करता था, उस हवाले से फ़िलहाल यही बता रहे हैं कि सारे स्टैंड्स तो इन्होंने कंफर्म कर दिए कि डिमोलिश होंगे, लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग है उसको भी डिमोलिश करेंगे ही ऑब्वियसली, क्योंकि वो आगे रह जाएगी और सारे स्टैंड्स का एंगल चेंज होना है, हाइट चेंज होनी है, तो स्टैंड्स पीछे तक चले
जाएंगे, नई बिल्डिंग जो बनी है, नया पवेलियन जो ये बना है, इसी के मुताबिक सारे स्टैंड्स बन जाएंगे। तो फिर जो पुराना पवेलियन होगा, जो पुरानी बिल्डिंग है, वो थोड़ी सी मुतासिर होगी। लेट्स सी, देखते हैं कि उसके साथ क्या करते हैं, वो हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। सो मैं बता रहा था कि जो कराची लाहौर की पुरानी चेयर्स थी वो पिंडी साइड पे शिफ्ट कर दी थी, और यहाँ जो अब ये कराची में पुरानी चेयर्स लगी हुई इनमें वो कलर वगैरह किया गया था। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम को रेडी किया गया था आर्जी तौर पे। फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी आ गई थी फरवरी मार्च में, तो फिर इन स्टेडियम्स पे इनको होस्ट करना पड़ा चैंपियंस ट्रॉफी को। वैसे तो आपको पता है कि मैं कई बार हाईलाइट करता आया, आपके कमेंट्स भी मैं रीड कर रहा था कि भाई कंस्ट्रक्शन अपग्रेडेशन का काम है तो इसको सालों साल पहले शुरू हो जाना चाहिए। मतलब आप 2027 का वर्ल्ड कप देख लें, वहाँ पे उन्होंने अभी से स्टेडियम बनाना शुरू कर दिए हैं। वो जो ओडीआई वर्ल्ड कप है, नमीबिया का आप स्टेडियम देख लो, उन्होंने अभी से स्टेडियम बनाना शुरू कर दिए हैं। तो ये सालों सालों के काम होते हैं, 3-2 साल पहले ये शुरू कर लेने चाहिए। ये लोग चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उन्होंने 3-4 महीने पहले वो लाहौर का स्टेडियम जिस तरह से बनाया जल्दी में, आपको पता होगा, उसमें फिर बहुत सारे फॉल्ट भी निकल के आ गए थे, लेकिन वो टाइम के साथ साथ फिर ठीक करने पड़े। तो ये सारे ऊपर जो आपको मीडिया बॉक्सेस दिख रहे हैं ऊपर, आप देखें पुरानी बिल्डिंग के लेफ्ट एंड राइट साइड पर, ऑब्वियसली सारे फिर डिमॉलिश होंगे। रूफ जब हटेगी तो पुरानी बिल्डिंग भी डिमॉलिश करनी पड़ेगी। तो कह रहे हैं कि पूरा कराची का स्टेडियम जो है, सारे स्टैंड जो हैं वो डिमॉलिश होंगे, नया बिल्कुल लाहौर की तरह स्टेडियम बनाया जाएगा। तो ये फिर आप कंफर्म ही कर लें कि जब सारे स्टैंड्स डिमॉलिश करने, तो इसी के साथ वो बैग में ऊपर टॉप पे आप देखें वो जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं, पुरानी बिल्डिंग जो पुराना पवेलियन की लेफ्ट एंड राइट साइड पे 15 हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस एक साइड पे हैं, 15 दूसरी साइड पे। तो फिर ऑब्वियसली ये सारे भी डिमॉलिश होंगे, ये सारी रूफ़ भी हटेगी। लेट्स सी, देखते हैं कि इस रूफ़ के साथ फिर ये क्या करते हैं। ये भी अरबों की रूफ़ डली थी, आपको याद होगा, ये इस पर भी इतना टाइम नहीं गुजरा। जब PSL का कमबैक हुआ था, क्रिकेट का कमबैक हुआ था, PSL पाकिस्तान में आई थी, तो उस दौरान इस रूफ़ को लगा रहे थे। ये टेंसाइल फैब्रिक की जो रूफ़ है, टेफ्लॉन इसको कहा जाता है, आपको याद होगा, ये रिसेंटली डली थी और ये अरबों रुपए की रूफ़ है। लेट्स सी, देखते हैं कि इस फ्रेम के साथ ये क्या करते हैं। लाहौर की रूफ़ तो चले वो ख़राब हो गई थी, वो तो मतलब ऊपर से दिखती थी आपको कि सारी ख़राब हुई थी, इसलिए उसको हटा दिया था। लेकिन इस रूफ़ के साथ क्या करेंगे और क्या करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें। सो ये भी टेफ्लॉन की रूफ़ है, ये भी काफ़ी महंगी है, अरबों रुपए इस पे लगाए गए थे। नजम सेठी का दौर था मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी नो द कमेंट सेक्शन बिलो, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये रूफ़ नई लगाई गई थी। लेट्स सी, देखते हैं कि इस रूफ़ के साथ एक क्या करते हैं। जब स्टैंड्स नए बना दिए जाएंगे यहाँ पे, तो उनकी हाइट चेंज हो जाएगी, उनका एंगल चेंज हो जाएगा, कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। जिस तरह से लाहौर के स्टैंड्स आपने देखे किस तरह से उसकी हाइट चेंज हुई, तो फिर शायद इसी रूफ़ को अगेन इंस्टॉल कर दिया जाए नए स्टैंड्स के ऊपर, और इसी फ्रेम को इंस्टॉल किया जाए, लेकिन आई डोंट थिंक सो। खैर फिलहाल ऐसा कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेट्स सी, देखते हैं कि इस रूफ़ के साथ क्या करते हैं। वैसे हटाएंगे सारी रूफ़ को, या फैसलाबाद साइड पे शिफ्ट करते हैं, या चेयर्स को जिस तरह से पिंडी से लाहौर एंड कराची से पिंडी साइड शिफ्ट किया गया स्टैंड्स में, फिर यहाँ की जो पुरानी चेयर्स हैं उनको फैसलाबाद या गुजरावाला स्टेडियम या दूसरे जो बाकी के स्टेडियम्स हैं उनको भी अब आहिस्ता आहिस्ता एक्टिव कर रहे हैं, उस साइड पर शिफ्ट करते हैं। सो वो आहिस्ता आहिस्ता हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसके अलावा जो नया पवेलियन बना सामने आपको दिख रहा है, इसकी बैक साइड भी काफ़ी सारा काम यहाँ पे अभी स्टिल पेंडिंग है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें भी होनी है। और इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद का स्टेडियम है, उस हवाले से ये न्यूज़ बताइए कि जो वहाँ पे जो CDN स्टेडियम बनाना है, उसका सारा वो जो कंट्रोल है, मतलब जो स्टेडियम को संभालेगी वो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद वाले वो संभालेंगे, बाकी PCB वहाँ पे मैचेस कराएगा। अब इस्लामाबाद साइड पे किस तरह का स्टेडियम बनना है वो मैंने आपको प्रीवियसली वीडियोज़ में बताया हुआ है। मज़ीद मैं उस पर आपको गाइड करूँगा आने वाली वीडियोज़ में कि इस पर क्या बात हुई है और क्या प्लानिंग है। वो CDA के चेयरमैन ने भी इस पर काफ़ी सारी ट्वीट्स की थी इस्लामाबाद में स्टेडियम को लेकर, और उसमें वो एक सेनेटर भी बीच में इन्वॉल्व हो गए थे कि इस्लामाबाद की ग्रीनरी ख़राब ना करें फलाना। वो मैंने पिछला सारा कवर किया हुआ है, उस पर मैं आपको अगेन गाइड करूँगा और इस नई न्यूज़ को लेकर उसी के साथ अटैच करके एक प्रॉपर वीडियो शेयर कर दूँगा। और जिन्होंने वो नहीं देखी, जो चैनल के साथ स्टे ट्यून है, उनको सारा पुराना पता है कि क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या क्या कहाँ से क्या क्या अपडेट आ रही है। सो खैर आप स्टे ट्यून रहिएगा। फ़िलहाल ये बड़ी न्यूज़ है कराची के लिए, गुड न्यूज़ है। कराची के लोगों ने बहुत इंतज़ार किया फेज़ 2 के, कब काम होगा। फाइनली ये न्यूज़ निकल के आई है। ये मोहसिन नकवी की डॉन न्यूज़ ने भी शेयर किया है, डिफरेंट सोर्सेज आपको मिल जाएंगी। सो गुड न्यूज़ है। जैसे ही मज़ीद को अपडेट्स का पता लगता है तो मैं आपके साथ इस तरह वीडियो अपडेट कर दिया करूँगा। जैसे जैसे काम शुरू होगा, जिस तरह से कराची लाहौर का प्रीवियसली हमने आपको अपडेट किया, वंस अगेन कंस्ट्रक्शन अपग्रेडेशन का फेज़ शुरू होने वाला है, वही दिन आने वाले हैं और आपके साथ वीडियो शेयर होती रहेंगी। बस आप सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, स्टे ट्यून रहिए चैनल के साथ, सोशल मीडिया पे फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।